हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, जो कि डाउन ट्रेंड में ही बंद हुआ। मार्केट में बहुत ज़्यादा उठा पटक रहा और एक रेंज बाउंड की तरह मार्केट चला। रेंज बाउंड इन द सेंस कि सीमित दायरे में, ठीक है। दूसरी बात कि मैं आज ग्लोबली न्यूज़ बताना तो चाह रहा था, बट आज थोड़ा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा सुनते नहीं हैं। 4-5 मिनट के अंदर मैं वीडियो को बताऊंगा। अगर आप लोगों को लगेगा कि ग्लोबली न्यूज़ या इंडियन न्यूज़ में कुछ दिलचस्पी है, आप लोगों को लेना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, तब जाकर मैं आपको वीडियो कल से बनाऊंगा। आज मैं केवल और केवल आप लोगों को मार्केट के बारे में बताऊंगा कल क्या होगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, अब देखिए मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट एक तरीके से कंसोलिडेट फेज में चला गया है। कंसोलिडेट फेज इन द सेंस कि मार्केट में तीन चरण होते हैं, तीन फेज होते हैं। एक मार्केट आगे बढ़ रहा होता है, दूसरा मार्केट होता है एक संकुचित मार्केट, मतलब उस मार्केट में कंसोलिडेशन चलता है कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे। तीसरा एक गिरावट का दौर, कि गिरावट चलता जाएगा। अब ये जो मार्केट में पोजीशनिंग बन रही है, अब आप ये देखिए कि कंसोलिडेट फेज मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि ये एरिया, इसको बोलते क्या है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में था, मतलब ऊपर मार्केट जा रहा था और ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया डिक्लाइन होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये गिरा और ये एरिया यहाँ तक आ गया। अब चार्ट, अगर प्राइस एक्शन को आप लोग फॉलो करना चाहेंगे कि ये प्राइस एक्शन दिखा क्या रहा है, देखिए आने वाले 5-6 महीने बाद चुनाव होने ही वाले हैं। अब हो सकता है कभी 8 बजे आकर ऐलान न करने की मैं चुनाव जल्द से जल्द करवाऊंगा। तो अब आप देखिए, और 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, विधानसभा के। तो आपको अभी देखना है कि आने वाले मार्केट, आने वाले समय में कौन सी चीज़ों पे हमें काम करना है। अगर ये मार्केट ये अंदाज़ा लगा ले कि ये बीजेपी ही आएगी, तो ये मार्केट में अभी ऊपर रेंज के लिए 3,000 2,500 मार्केट बना हुआ है चलने के लिए। या तो उसके पहले कवर कर ले, या तो उसके बाद। अगर मार्केट में ये डर हो कि नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो मार्केट फिर नीचे के लिए दिखाना शुरू कर देगा। वो कब होगा, वो चार्ट में दिखेगा। आप लोग अपनी माइंड साइकोलॉजी को इस तरीके से, नज़रिए से देखिए। तो अब आप ये देखने की कोशिश करें कि ये जो अभी चल रहा है, ये अकुमुलेशन फेज चल रहा है। अब निफ्टी लगभग 600 पॉइंट नीचे पे चल रहा है, और बैंक निफ्टी भी वही 1,500 पॉइंट के आसपास। तो क्या आपको लगता है कि ये नीचे मार्केट में डाउन फेज शुरू होगा? अब देखिए, दो कारण हो सकते हैं। अब दो कारण जैसे, अगर ये अकुमुलेशन फेज, ये जो चल रहा है दूसरी लेग, अगर यहाँ ये चला 1-2 दिन तक, 3 दिन तक, अगर ये ब्रेकआउट ऊपर नहीं किया 19,850 के आसपास, और फिर ऊपर नहीं गया, तो फिर उसके बाद एक डाउन ट्रेंड बनेगा, जो कि आपको, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो ये आपको कह सकते हैं कि 19,600 अगर ब्रेक किया, 19,500, फिर 19,200 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ये अकुमुलेशन फेज यहाँ से शुरुआत हुआ, तो इसको बोलेंगे दूसरी एरिया, एडवांसिंग एरिया, जो कि चौथी लेग बनाएगा। एक दो, यहाँ एक बना था, यहाँ से यहाँ जब जाना शुरू हुआ डिस्ट्रीब्यूशन था, दूसरा डिक्लाइन आया, तीसरा यहाँ अकुमुलेशन, और चौथी जो फेज होगा एडवांसिंग, फिर ये मोमेंट बनना शुरू होगा। तो अब आप किस फील्ड में हैं? अगर आप बीजेपी की तरफ सोचते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट उनकी आएगी, तो आप उस तरीके से आप अपना पोजीशन बनाने के लिए इन फ्यूचर सोच सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो फिर दूसरे नज़रिए से आप सोचिए। ओवरऑल मार्केट में प्राइस एक्शन के मोमेंट दिखा देगा। अगर 19,500 के नीचे टूटना शुरू हुआ, तो फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है। बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो कंफर्मेशन एक सपोर्ट टूटने के बाद ही मिलेगा। तो ये निफ्टी का हाल है, ठीक है। और परसों एक्सपायरी है, और फेड का आने वाले समय में बैठक है 29 को शायद, तो उस पर भी नज़र है मार्केट में। इसलिए ये अकुमुलेशन फेज चल रहा है। तो मार्केट में अगर आप ट्रेडर हैं, तो अभी थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक मार्केट में बनने दें कि किस एरिया में जाएगा, फिर उसके बाद एक ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट के बाद ही अगर बाई करेंगे, तो ज़्यादा आप पैसा बना सकते हैं। ये रहा निफ्टी का हाल। और बैंक निफ्टी में जो फेज चल रहा है, वो भी इसमें वही चल रहा है। ये देखिए, इसको भी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ऊपर तक गया, फिर यहाँ से जो दूसरी लेग बना, ये भी बना डिक्लाइन फेज। अब इसमें आप कह सकते हैं कनाडा, खालिस्तान मैटर, उधर अमेरिका का इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स है ना, रेट हाइक हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। क्रूड ऑयल लंबे समय के लिए ऊंची कीमतों पे है। डॉलर इंडेक्स
ऊपर है। तो इस कारण ये जो मार्केट में थोड़ा सा तनाव देखने को मिला, तो ये इस तरीके का जो मार्केट बना ये बना डाउन ट्रेंड में। तो अगर इसमें भी बैंक निफ्टी में अकुमुलेशन फेज होगा, ये दूसरी तीसरी लेग में अगर एकमुलेट हुआ और ये फिर ऊपर के लिए 45,200 ब्रेक किया, तो फिर 45,600 और ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में अभी भी मजबूती है। अगर ये अकुमुलेशन फेज नीचे के लिए शुरुआत किया 44,400 44,200 ये एरिया, जो कि मैं बोलता रहा हूँ कि 44,400 बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और फिर उसके बाद दूसरा सपोर्ट 44,200 का अगर वो ब्रेक करता है तो 43,750 और 43,600 इस मंथली का एक तरीके से चार्ट पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है। तो आप किस फेज में हैं वो देखें। अगर आप ट्रेडर हैं तो अपने रेंज बाउंड डिसाइड करिए। रेंज इन द सेंस ये डिसाइड करिए कि ब्रेक डाउन ब्रेक इवन पे ट्रेड करें। अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो उस पर आप बाई करें, 100 पॉइंट 150 पॉइंट लें। अगर नीचे ब्रेक करे तो डाउन साइड में आप लें। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। और लंबे टाइम फ्रेम के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एरिया से ऊपर निकल रहा है, क्या कारण हो सकता है आने वाले समय में। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या गवर्नमेंट आएगी। अगर आएगी तो मार्केट में बिलीव करिए कि ये मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो फिर मार्केट में आपको डाउन साइड के लिए सोचना चाहिए। तो ये आप पे निर्भर करता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें, फिर उसके बाद चार्ट पैटर्न खुद बता देता है कि मैं किस दिशा में जाऊंगा। ये चार्ट इतना खूबसूरत होता है कि अगर आप इसको डेली बेसिस पे देखते आ रहे हैं, पहचान जाएंगे कि प्राइस के मूवमेंट ऊपर या नीचे किस तरीके से आपको बता देते हैं। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान दें। अगर नीचे का सपोर्ट 44,400 ये एरिया टूटता है तो फिर 44,200 जा सकता है, और नीचे एक और सपोर्ट है 43,750, वहाँ तक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर ऊपर जाता है 44,750 800 कल एक्सपायरी के दौरान, तो आप देख सकते हैं ये शॉर्ट कवरिंग भी लंबी आएगी फिर। ठीक है, ये अकुमुलेशन फेज में क्या होता है, अगर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सॉरी ऊपर का ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग भी बनती है अच्छी खासी। तो आप ध्यान दें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपना एक बेस बनाएं और उसको पिवोट। तो आगे हम और अभी चर्चा करेंगे आप लोगों को। तो ये रहा अभी तक बैंक निफ्टी और निफ्टी का हाल। कल ट्रेड करें, और अगर आगे कुछ होता है तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि क्या मार्केट में बनने वाला है। ठीक है, थैंक यू।